श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पोस्ट अप्रोच एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी जो है पोस्ट अप्रोच एकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल के लिए ये सीरीज हमने चलाई है जिसका नाम है प्रैक्टिस सीरीज। तो लास्ट की क्लास में हमने केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में भी केमिस्ट्री के ही एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा और ध्यान रखिएगा। आज की क्लास के जो अंतिम 3 एमसीक्यूज रहेंगे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, तो एंड तक आपको बने रहना है। ये क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास का होमवर्क क्वेश्चन था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का आंसर आया। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से आपको वहां पे आंसर करने कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, -1 विल बी राइट आंसर। हुआ कैसे? जिन एस्पायरेंट्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उनको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। H2O2 ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। यहाँ पर हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 2 जमा ऑक्सीजन को x मान लेंगे 2x, जो किसके बराबर? 0। कोई चार्ज हमारे पास नहीं है, तो कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑलरेडी काफी डिटेल में आपको करवाए गए हैं ये टॉपिक, यूट्यूब के ऊपर भी, पेड बैचेस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में भी 9 से 10 क्वेश्चन ही लेकर आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इनमें से जो 4 ऑप्शन है, LiOH, NaOH, KOH एंड CSOH यानी सीजियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? देखो, बड़ी डिटेल से इन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? व्हाट इज बेस? बेस क्या होता है? जो स्वाद में माफ कीजिएगा, खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं, है ना। लेकिन ये टीजीटी कमीशन है, इन डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा कि सार क्या होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वा तो ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, बेस, व्हाट इज बेस, क्या होता है बेस? आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन, और क्या करता है ये? डोनेट, क्या करता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन। वैसे तो एक लाइन बोलकर मैं इसका आंसर खत्म कर सकता हूं। मैं बताऊं, डाउनवर्ड द ग्रुप हमारा बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, लेकिन हर एक चीज आपको पढ़ना जरूरी है। आपको बेहतर से बेहतरीन बनना है, आंसर नहीं जानने सिर्फ, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ये जानना है दोस्तों, तभी आप ये क्लास लगा रहे हो। तो हर एक चीज ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज बेस? बेस होता है जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन को, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। दूसरा दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? डाउनवर्ड द ग्रुप, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। डाउनवर्ड द ग्रुप हमारा जो बेसिक करैक्टर है वो क्या होता है? इंक्रीज करता है। हमारा बेसिक करैक्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है। मैं सारी चीजें इस क्वेश्चन के आंसर पर लेकर आऊंगा, वन बाय वन देखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखवाने जा रहा हूं। डाउनवर्ड द ग्रुप हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या होती है? वो करती है डिक्रीज। नाउ व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेरिड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने पॉइंट यहां पर यूज होंगे सारे आपको बताऊंगा। देखो, आंसर तो आप यहीं से कर सकते हैं। डाउनवर्ड द ग्रुप बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, यानी सबसे नीचे वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और आप जानते हैं सबसे नीचे सीजियम होगा हमारा। सबसे नीचे क्या होगा? सीजियम होगा। यानी आंसर तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेकिन कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए? डाउनवर्ड द ग्रुप बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, डाउनवर्ड द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फजन रूल क्या कहता था? फजन रूल क्या कहता था? ग्रेटर द साइज ग्रेटर विल बी द बेसिसिटी। क्या कहता था फजन रूल? ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी इट्स बेसिक पावर। इसको भी मैं लिख देता हूं, ग्रेटर द साइज ग्रेटर विल बी इट्स बेसिक करेक्टर। बेसिक करेक्टर क्या कहता था फजन रूल? जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा। और आप सभी जानते हैं, डाउनवर्ड द ग्रुप
साइज इंक्रीज होता चलता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिखवाया आपको, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, जो बेसिसिटी होती है हमारी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। देखो, एक क्वेश्चन कम से कम 5 पॉइंट मैंने लिखवा दिया। अब ध्यान से देखो, सबसे नीचे हमारा सीजियम हाइड्रोक्साइड, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे बड़ा साइज। उसके बाद क्या आता था? रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। भले ही ऑप्शन में ना हो, लेकिन लास्ट क्लास में ये वाला ग्रुप मैंने लिखा भी था। लिखा था कि नहीं लिखा था? रुबिडियम के बाद क्या आता है, आप मुझे बताएं, क्या आता है? KOH। KOH के ऊपर क्या था, याद करें? NaOH। और उसके बाद LiOH। यानी ये है बेसिक करेक्टर हमारा, सबसे ज्यादा सीजियम हाइड्रोक्साइड, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा हुआ सबसे, क्या पूछा? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारा सीजियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, हर एक डोनेट करता है जो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड द ग्रुप, साइज बड़ा होता जाता है, साइज बड़ा होता जाता है। फजन रूल, ग्रेटर द साइज ग्रेटर विल बी बेसिक करेक्टर। फजन रूल इंक्लूड हुआ, ग्रेटर द साइज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड होगा, इजिली छूट जाएगा, इजिली छूट जाएगा, है ना। तो वहां से आप देखो, डोनेट कर दिया इजिली, बेसिक स्ट्रेंथ आ गई, बेसिक करेक्टर बन गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट। अरे भाई, ये तो लूज करने के लिए तैयार है, ये तो देने के लिए तैयार है, ये तो दानवीर बैठा है, इजिली लूज कर देगा। तो यहां से भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। या सीधा आपने याद रखना, बेसिक करेक्टर कहां को इंक्रीज होता है? डाउनवर्ड द ग्रुप बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। यहीं से आपका आंसर निकल गया। लेकिन मैंने हर एक चीज आपको डिटेल से फिर भी समझा दी। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपकी क्लासेस इस 9 बजे डेली शाम को ले जाएंगी, है ना। और जिनका फाउंडेशन अभी स्ट्रांग नहीं, जिनको ये पता ही नहीं चल रहा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पीरियोडिक टेबल कैसा है, हमारा पोजीशनिंग कहां पर है, वो आज ही हमारे बेसिक फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आप सभी को लेकर चलूंगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अब यहां पर बात आएगी आपके 8th यूनिट की। कौन सा था 8th यूनिट, याद है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में हर एक चीज आपने पढ़ी है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, हर एक चीज। अब यहाँ पर इतनी डिटेल्स अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तो लगभग 3 दिन हमें तो रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर लग जाएंगे, जिसमें से एक पूरा दिन हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट पे लग जाएगा। तो मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल के लिए फाउंडेशन बैच यूट्यूब एज वेल एज पेड हमारे हैं, वो आपकी जिम्मेवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? सीधा सा छोटे शब्दों में मैं यहां पर समझाऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज आप खुद जानते हैं कितना बड़ा टॉपिक है। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर, दानवीर आदमी। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। यानी जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन, वही तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब यहां पर देखो, AlCl3, PbCl2, SnCl2 एंड SnCl2। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम AlCl3 में जो हमारा सेंट्रल एटम है Al, उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती कैसे है, ये यहां पर नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी क्या है। PbCl2 में हमारी कौन सी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो क्या है इनकी? टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। SnCl4 में ये जो Sn है हमारा, ये इसकी कितनी है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो Sn है, इसकी क्या है? ये +4 टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर SnCl2 में क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो, ये जो Sn है ना, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक +2 और एक +4। अब ये चीजें याद रखना पड़ेंगी, और ये कुछ ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें रहती हैं जो याद रखने। तो ये जो टीन है हमारा, ये तो +4 करता है और +2 करता है, जिसमें +4 को स्टेबल माना जाता है। अब SnCl2, देखो यहाँ पर Sn+2, देखो क्लोरीन है, -2 = 0, है ना, जमा का 2 निकला। लेकिन ये जो टीन है, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर +2 है। तो ये क्या है? ये रेडी है डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि इसको +4 ऑक्सीडेशन बनानी है, इसको स्टेबल होना है, सभी को स्टेबल होना है। तो इस Sn क्यों ना स्टेबल हो? तो यहां पर ये क्या करेगा? यहां पर ये इजिली 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ अग्रसर होगा। यानी
जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ही तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। अब भाई इस केस में टीन ने अगर इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसको स्टेबल बनना है, तो हम तो रोक कौन है रोकने वाले? हमें तो आंसर पता होना चाहिए कि ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +4 होती है स्टेबल। अगर नहीं था पता, अभी लिखो, नोट्स बनाओ, टीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, जिसमें जो स्टेबल मानी जाती है वो +4 मानी जाती है। ऐसे बात नहीं चलेगी, लिखना पड़ेगा। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। अब तक तो याद हो गए होंगे मेरी ये बातें। रोज क्लास लगाते हो आप, मुझे पता है। अगर लगाते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जी हाँ सर, हम हम एटलीस्ट रोज क्लास लगाते हैं। कुछ के तो मुझे नाम तक याद हो गए। बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी आएंगे आप सबके लिए, है ना? तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑप्शन नंबर डी, SnCl2 विल बी अवर राइट आंसर। इसी सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। देखो, कमेंट करना आपका फर्ज है, यहां पर पढ़ाना मेरा कर्म। मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं कर्म कर रहा हूं तो आपका भी तो धर्म है। कमेंट करके मुझे बताएं कि जी हाँ सर, अच्छा लग रहा है आपके ये क्वेश्चन, जी हाँ सर, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें, और जो क्वेश्चन देता हूं उसका आंसर तो देना ही है। कहीं पे डाउट आता है पूछो, नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है? लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा, और अंत के जो क्वेश्चन बोले थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा। द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल नहीं पता, कोई बड़ी बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, सिंपल याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बॉन्ड एंगल। अब हम जानते हैं क्या? देखो, एन सेंट्रल एटम देखा जाता है, नाइट्रोजन, अर्सेनिक, एंटीमनी, और हमारा फास्फोरस। कौन सा ग्रुप है ये? कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप नंबर व्हाट? ग्रुप नंबर व्हाट? कौन सा ग्रुप है? बता सकता है कोई मुझे कौन सा ग्रुप है? होमवर्क क्वेश्चन है आज आपके लिए ये। ग्रुप बताना है मुझे, ये कौन सा है। इज दैट क्लियर? ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? और एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, ऐसा भी नहीं अलग अलग ग्रुप के, एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होती है। अभी हमने पढ़ा, डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि नीचे को साइज बड़ा होता जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, तो वो एक्सेप्ट करने के अलावा क्या करेगा? वो देगा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो डाउनवर्ड द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, यानी डाउनवर्ड द ग्रुप हमारा क्या होगा? डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज, यानी बॉन्ड एंगल क्या होगा सबसे ज्यादा? ध्यान से देखिए, NCl3 इज ग्रेटर देन PCl3। उसके बाद क्या आता है? अर्सेनिक, AsCl3। कौन सा बचा? कौन सा बचा? एंटीमोनी, SbCl3। ये है ट्रेंड हमारा, ये है ट्रेंड हमारा। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा? SbCl3 का हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, माफ कीजिएगा, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल होगा। ये ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज, यानी छोटी छोटा बॉन्ड एंगल, तो सबसे छोटा SbCl थी। होमवर्क क्वेश्चन, ग्रुप नंबर बताना है। हिंट दे दूं? हिंट दे दूं, ऑप्शन दे दूं? 15, 16, 17, 18, 1 2 3 4। कौन सा ग्रुप है आपने मुझे बताना है, और पक्का कमेंट करनी है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है क्वेश्चन। बेहद आसान क्वेश्चन। नेप्थलीन अ वोलेटाइल लिक्विड इज बेस्ट प्यूरिफाइड बाय नेप्थलीन। नेप्थलीन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सभी जानते हैं ये ऐसा सबस्टांस है जिसको अगर हीट करेंगे तो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट? समझ गए आप, है ना? ये लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं, सॉलिड से सीधा गैस में चला जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? यस यू आर राइट, इट इज ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन। कितनों का सही हुआ कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलाइन KMnO4 कन्वर्ट इथाइलिन इनटू
अल्कलाइन KMnO4 कन्वर्ट इथाइलिन इनटू, किसमें कन्वर्ट करते हैं? व्हाट इज इथाइलिन? याद है? याद है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, जहां पर क्या होता है? इन इन पहले आता है मिथ, उसके बाद आता है इथ। हर एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, बस हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से हंसी मजाक में बहुत सारे को, इतने क्वेश्चन कमीशन तक तो रट लेंगे ना हम, कि एग्जाम में सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़ेगी, सीधा आंसर। ये क्या है हमारा? इथाइलिन। इथीन भी कहते हैं इसे, घबराना मत। इथीन इथाइलिन दोनों एक ही नाम है। इन्होंने बोला KMnO4 जब इसके अंदर गया, अल्केलाइन KMnO4, KMnO4 क्या कहते हैं इसे? याद है? बेयर रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे? बेयर रिएजेंट इसे कहते हैं, अल्कलाइन KMnO4 को। क्या कर देगा ये हमारे? टेम्परेचर भी बता दूं उस रिएक्शन का, अगर आपको याद नहीं। 243 केल्विन से लगभग 303 केल्विन तक हमने पढ़ी है थ्योरी वाले लेक्चर में ये वाली इक्वेशन। बेयर रिएजेंट था, क्या बनाएगा ये? OH CH CH OH। तो एक दो CH2 CH2 चार ही करना पड़ेंगे। क्या बन गया ये? एक दो, यहां पर पहले पहले क्या आएगा? इथेन, एक दो डाइओल। ये नंबर वन नाम इसका। देखो, इथेन एक दो डाइओल, है ना, अल्कोहल है। और इसी को, एक तो ये हमारा IUPAC नेम, इसी को क्या कहते थे? इथाइलिन ग्लाइकोल इसे कहते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल इसे कहते हैं। इसके एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरीके से होती है, CH2OH, यहाँ पर CH2OH, है ना। मैं के आपको खोलकर ये बताया क्योंकि मुझे आपको इसका IUPAC नेम भी बताना था। चाहता तो मैं सीधा आंसर बता दूं आपको, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर चढ़ेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ने में आपको भी मजा आएगा, समझने में आपको भी मजा आएगा। तो अल्केलाइन KMnO4 नंबर वन, क्या नाम है इसका? बेयर रिएजेंट है। देता क्या है ये? हमारा इथीन से इथेन बना देता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बना देता है, और साथ में अल्कोहल बनाता है, याद रखो। IUPAC नेम इसका एक इथेन एक दो डाइओल, लेकिन इसका दूसरा क्या नाम है? इथाइलिन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। थोड़ी सी तो अपने दोस्तों की भी कीजिए केयर, जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक उनके साथ भी कर दीजिए शेयर। अभी अंत वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन इज। अब क्या ये क्वेश्चन मुझे आपको आंसर बताना पड़ेगा? मेजर सोर्स ऑफ CO पॉल्यूशन इज फॉरेस्ट फायर, डिफोरेस्टेशन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमोबाइल विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप सभी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब गुड कंडक्टर कौन होते हैं? बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। हर एक चीज पता है क्या? सारी चीजें पता है? अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हर एक एक सेपरेट से लेक्चर ले लूंगा आपका भी कंडक्टर के ऊपर। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, कौन होता है गुड कंडक्टर? जिसके इलेक्ट्रॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं वही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता है। तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसिया नहीं है ये, वैलेंस होना चाहिए, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहे थे अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आज की क्लास का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल केमिस्ट्री देकर घबराना नहीं, आसान न्यूमेरिकल है। हाँ, कैलकुलेशन हल्की सी ट्रिकी वन है, लेकिन अगर अभी आपने मेरी ये क्लास लगा ली, ट्रिकी वन क्या आसान बोलोगे आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि आफ्टर ऑल यू ऑल आर मैथमेटिशियन। कैलकुलेशन आप सबकी स्ट्रांग, मुझे पता है। आए आए मेरे साथ इस क्वेश्चन को अभी 10 से 15 सेकंड में निपटाए। शुगर सिरप ऑफ वेट 214 यानी 214.2 ग्राम कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। द मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, हर एक चीज पता होना चाहिए। केमिस्ट्री +1 क्लास का पहले यूनिट का टॉपिक। ठीक, आ जाए। शुगर सिरप, जो शुगर सिरप है ना, बड़े ध्यान से देखना, जो शुगर सिरप है कितना है? 214.2 ग्राम। और एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुन लो, केमिस्ट्री में ना ये पॉइंट पॉइंट का काम मत लेना, कि हाँ पॉइंट में भी कैलकुलेशन करने लग गए, खुद का टाइम बर्बाद कर लोगे TGT कमीशन एग्जाम में।
टैट में तो इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कई बार डाल देते हैं। लेकिन ये कमीशन का कोर्स है, ध्यान से कमीशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कंटेन 32 ग्राम ऑफ सुगर, सुगर यानी कि चीनी, चीनी का फार्मूला C12H22O11, क्या पता था? कितना है? 34.2 ग्राम। और मैं फिर से एक बार कह दूं, जब भी कैलकुलेशन आए ना केमिस्ट्री वाले पोर्शन में न्यूमेरिकल्स की, तो ये पॉइंट पॉइंट की चीजें मत लेना कंसिडरेशन में, सीधा आंसर करना और उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना जो क्लोज होगा आपके आंसर के। चलिए आ जाए वापिस। सबसे पहले शुगर बोला इन्होंने कि इसके अंदर इतनी शुगर इन्होंने घोली है, इतनी शुगर इन्होंने क्या है, घोली है। सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या क्या होता है? एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हो गया यहां पर? शुगर हमारा। इज दैट क्लियर? सॉल्यूट क्या हो गया? जो कम मात्रा में है। शुगर हमारा। तो सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट क्या है? पानी। सिरप कैसे बनती है? क्या डालेंगे सिरप में? पानी ही डालेंगे ना। न्यूमेरिकल की अगर बात हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है, पानी डालेंगे। शुगर में सिरप है, कुछ तो लिक्विड है। पानी नहीं लिखना, लिक्विड लिख लो। लेकिन हम H2O के साथ सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना, सिरप में H2O डालेंगे। अब ध्यान रखो, चलिए सबसे पहले मैं शुगर का काम करवा लेता हूं। पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेंगे? नंबर ऑफ मोल। क्यों? बताऊंगा। नंबर ऑफ मोल किसके? शुगर के। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल का फार्मूला? क्या था फार्मूला? गिवन वेट डिवाइड, याद नहीं? कोई बड़ी बात नहीं। जितना वेट दिया है ना, जैसे ये है 34.2 बटे मोलर मास। अब ये मत कहना मुझे मोलर मास निकालना नहीं आता, मैं यहां पर लिख दूंगा, नहीं आता वो भी समझ जाएंगे। C12 12 × 12 जमा H2 1 × 22 जमा ऑक्सीजन 16 × 11, है ना? समझ जाएंगे इससे। ये मैंने किया क्या? दिस इज व्हाट, दिस इज मोलर मास। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। व्हाट इज फॉर्मूला? जो गिवन मास है डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल निकालने का। ठीक है, कितना आ गया ये? 34.2 बटे 12 बार ये 144 जमा 22 जमा 16 × 11, 16 16 176, 176 कितना आ गया ये? 342 पॉइंट। जमा करेंगे 6 2 8, 8 4 12, 7 2 9, 9 4 13 और 1 14। और क्या गड़बड़ तो नहीं? हाँ, 1 2 और एक कैरी है 3। तो 342 बटे 342, लेकिन यहाँ पर डेसिमल लगा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है हमें। कितना मोल आ गया ये? 0.1 मोल। ये आ गई हमारी भाई क्या? शुगर आ गई। इन्होंने पूछा मोलल कंसंट्रेशन, उसका फॉर्मूला अब लिखो। मोलल, ये मोलैलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना। मोलल कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल ऑफ शुगर, सीधा लिखूंगा मैं, मोल ऑफ शुगर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ शुगर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट, वेट ऑफ ओनली सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब व्हाट इज सॉल्वेंट? अब सॉल्वेंट है हमारे पास यहां पर पानी। कितना है पानी? कितना है पानी? 214 ग्राम पॉइंट 2 ग्राम माइनस 34.2, ये माइनस करना पड़ेगा 0। कितना आ गया ये? 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 और 1, 180 ग्राम। 180 ग्राम आ गया। सॉल्वेंट हमारा पानी 180 ग्राम आ गया, लेकिन किसमें चाहिए? किलोग्राम में चाहिए भाई साहब, किलोग्राम में। मोल कितने हैं? 0.1 बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, 180 ग्राम है। तो 180 बटे 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000। ये आ गया हमारा क्या? मोलर कंसंट्रेशन। अब डिवाइड कर लेंगे, ध्यान से देखो, ये 1/10 है ना, 10 मतलब हटा दिया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, कितना आ गया? 10/18। अब देखो पॉइंट लगेगा, 100 बनेगा, 18 5 90, है ना? तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, समझ गए आप। ऑप्शन नंबर है 0.55। देखो 10/18, जीरो से जाएगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ 100 बनेगा, तो 18 5 90, तो 0.5 आंसर होना ही चाहिए। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा सभी एस्पायरेंट्स, मैं फिर रेस्ट दूंगा। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, सभी का ध्यान। शुगर सिरप, सिरप में सॉल्यूट जमा सॉल्वेंट, सॉल्यूट निकली शुगर, शुगर माने की चीनी,
C12H22O11, पहले मोल निकालो क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन बोला है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेट लेकिन केजी में। ठीक है, तो ये निकाला नंबर ऑफ मोल हमने, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक, निकल गया, कितना आ गया 0.1 मोल आ गए भाई साहब। अब सॉल्वेंट कितना बचा था, 214 ग्राम तो टोटल था, बस 34 ग्राम शुगर माइनस की, कितना बचा 180 ग्राम, उसके बना है किलोग्राम। फॉर्मूला में पुट किया, 10/18 है, हमें पता है 100 बनेगा, 18 5 90, तो 0.5। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। इज दिस क्लियर? अगर सभी को क्लियर हो गया और आपने अभी तक अगर कुछ भी कमेंट नहीं किया, तो ये आज आपका धर्म है, ये आपका फर्ज है कि कोई ना कोई कमेंट जरूर करके जाएंगे रिगार्डिंग जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया, जो पूछा वो लिखना है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो नए एस्पायरेंट्स होंगे, कुछ जो नया आया है हमारे चैनल को, इससे पहले ऑलरेडी बहुत क्लासेस ले ली हैं, डेली विजिट कीजिएगा। और हमारे पेड बैच की एडमिशन भी ओपन है। और हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज पॉजिटिव अप्रोच टाइप कीजिएगा ये वाला, लेकिन एंड में डबल एच लगाइएगा। ये डबल एच क्या है, इसके पीछे भी रहस्य है, कभी फुर्सत में क्लास में बताऊंगा। आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। और इसके अलावा ये भी बता दूं, बेसिक फाउंडेशन बैच भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन हमारा पेड बैच भी चल रहा है, मार्च में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। गिवन व्हाट्सएप नंबर कर दीजिएगा, डिटेल लीजिएगा और जल्द से जल्द एनरोल होकर अपनी स्टडी शुरू करें। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी, प्रोडक्ट ऑब्टेन एट एनोड विल बी। अब देखो सीधा मुझे इसका आंसर आप सबको बताना पड़ेगा। अगर होमवर्क दे दूं, मुझे पता है आप गूगल करोगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका आंसर बताऊंगा। लेकिन जो पहले में मैंने ग्रुप का नंबर पूछा है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन एनोड। एनोड के ऊपर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा क्या, ऑक्सीजन। वो क्या होगा हमारा, ऑक्सीजन। और जो कैथोड के ऊपर हमारा प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा हाइड्रोजन, वो होगा हमारा हाइड्रोजन। आशा करता हूं जितना काम आज आपको करवाया गया, अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छे से आपको समझ आया। अगर ये सीरीज आपके लिए ये वैल्यू ऐड कर रही है, आपके नॉलेज में, आपके कंटेंट में इजाफा आपको दे रही है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ये कहें कि हाँ सर ये सीरीज को कंटिन्यू रखें, तब हम कंटिन्यू रखेंगे। और जो भी आपसे होमवर्क दिया गया है उसे जरूर करें, जरूर कमेंट करें। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन एक और इसी तरीके से लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।